हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों जनरली आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो छत पे सोलर लगा देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोलर लग जाएगा तो समझिए कि सारी समस्या का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का, बैटरी का। सोलर से ही गाड़ी चलेगी, सोलर तो बिजली बनाती ही है। तो उस केस में एक छोटी सी आपको जानकारी देनी है। तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा तो क्या समस्या आएगी, ऐसा कुछ मैं छोटी छोटी जानकारी आपको शेयर करने वाला हूँ कि सोलर लगाने से क्या समस्या आ सकती है गाड़ियों में, या फिर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपके दिमाग में जरूर आता होगा। चलिए इसी समस्या का समाधान करेंगे इस वीडियो में कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि यदि गाड़ी को हमको 20 यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे बता दें कि जनरली सबसे सबसे सस्ता, सबसे छोटी गाड़ी का स्टार्टिंग करते हैं। स्कूटर में तो लगाना संभव नहीं है, बाइक में लगाना संभव है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। कभी आप कमेंट में बताना तो उसमें सोलर को अलग से चार्ज करने का है तो कितना कैसे करें, तो आप कमेंट करना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें वो कवर नहीं हो पाएगा, उसमें लगा नहीं सकते जनरली। मैं सबसे छोटी गाड़ी जो ई रिक्शा आती है ना, ई रिक्शा सबसे छोटी गाड़ी वही आती है। उसमें 1 से 2 किलोवाट का मोटर रहता है। अलग अलग तरह की गाड़ी रहती है, 4 सीटिंग, 6 सीटर, 8 सीटर, ऐसे। तो जो मान लीजिए 4 सीटर गाड़ी एक ऑन एंड अराउंड 200 केजी के आसपास टोटल वेट उसका 200 से 300 केजी मानते हैं। मैं मिनिमम 200 केजी माना, उसमें 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट का मोटर रहता है। मैं मिनिमम माना हो 1 किलोवाट से 1.5 किलोवाट का रहता होगा। 1 किलोवाट का उसमें जो मोटर रहता है उसका पावर कैपेसिटी 1000 वाट रहता है। मतलब ये 1 घंटे में 1000 वाट का पावर ये खा जाएगा। 1 घंटा में 1000 वाट खाएगा 20 किलोमीटर स्पीड से चलाएंगे तो। इससे ज़्यादा के स्पीड में, हालांकि वो चलता नहीं है ज़्यादा स्पीड में, लेकिन इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा खाएगा, और कम के स्पीड में चलाएंगे तो कम खाएगा। जनरल यही बात है। मतलब 20 किलोमीटर के स्पीड में 200 केजी का गाड़ी कोई चलाएंगे ई रिक्शा को तो 1000 वाट खाएगा। 400 केजी का भी गाड़ी 20 किलोमीटर का स्पीड में चलाएंगे तो 2000 वाट खाएगा। कोई 700 केजी का गाड़ी हो, जैसे 4 व्हीलर आजकल जो आ रहा है ईवी में, 700 केजी 800 केजी का गाड़ी 80 किलोमीटर पर यदि उसको चलाना है तो उसमें लगभग 12 से 15 किलोवाट का मोटर रहेगा। और 12 किलोवाट का मोटर है मतलब 12000 वाट वो 1 घंटे में खा जाएगा। अब समझते हैं, ये समझ गए चीजों को। मोटर जितनी बड़ी गाड़ी रहेगी, जितनी स्पीड से चलानी है, दोनों केस में आपको मोटर की कैपेसिटी बढ़ेगी, और मोटर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी तो उसके अगेंस्ट में आपको पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। मतलब जिसको आप देसी भाषा में समझिएगा तो बैटरी ज्यादा खाएगा। समझ गए, बैटरी ज्यादा खाएगा, इस हिसाब से समझ लिया। अब इस चीज को समझिए। इतना समझने के बाद आप हम यहाँ पे आते हैं सोलर पे। सोलर पे आ जाते हैं। सोलर क्या है ना, जनरली 15 वाट 1 स्क्वायर फीट में पावर जनरेट करता है। एफिशिएंसी के हिसाब से 15 वाट 1 स्क्वायर फीट में पावर जनरेट जनरली कर सकता है। लेकिन सोलर जो है वो 100% एफिशिएंसी नहीं देता। एफिशिएंसी मतलब उसमें जितना लिखा है ना उसका पूरा पूरा पावर आपको डिलीवर नहीं करे। सपोज मैंने 15 वाट लिखा है तो 15 वाट वो हर समय नहीं देता रहेगा। उसकी एफिशिएंसी मोस्ट ऑफ 50 से 60% रहता है। 50 से 60 एफिशिएंसी समझ रहे। पहले एफिशिएंसी समझिए चीजों को, मैं एफिशिएंसी बताना चाहता हूँ पहले आपको। एफिशिएंसी मतलब उस पे जो लिखा हुआ है, कोई भी मोटर हो, सोलर हो, बल्ब हो, जनरेटर हो, डीजी हो, इंजन हो, कुछ भी, हर चीज का एफिशिएंसी होता है। तो सोलर की एफिशिएंसी 50 से 60% ही होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 70% भी होती है, लेकिन मुश्किल है। वो दोनों साइड वाला सोलर रहता है ना, उसको बोलते हैं शायद डुअल, कुछ भूल रहे हम, दोनों साइड से सोलर 70%, उससे ज्यादा। तो 15 वाट पर स्क्वायर फीट ये सोलर डिलीवर करेगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो होगी मात्र 50% ही हो सकती है ऑन एन एवरेज। एफिशिएंसी मतलब उस पर लिखा हुआ 15 वाट पर किलोवाट, तो उसका जो रियल में आउटपुट जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा दिन के बाद तो आपको 7.5 वाट पर स्क्वायर फीट ही आपको निकलेगा। समझ रहे। तो 50% एफिशिएंसी मतलब आधा ही पावर आपको मिलेगा। आपको जो लिखा है उसकी आधा ही मिलेगा टोटल जोड़िएगा तो वही जोड़ लेते हैं। जो 15 वाट पर स्क्वायर फीट है, तो इस कैलकुलेशन को छोड़ दिए, इस कैलकुलेशन को अलग से किया हुआ है। इस कैलकुलेशन को मैं एफिशिएंसी निकाल देता हूँ कितना आएगा। तो 15 वाट पर स्क्वायर फीट, तब 15 वाट 2 50% मतलब 15 वाट 2 होगा 7.5 वाट पर स्क्वायर फीट हो जाएगा, पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 1 स्क्वायर फीट में 7.5 वाट ये पावर दे सकता है सोलर। तो पूरा दिन का कितना देगा, ऐसे जो मान लिया दिन में, पूरा दिन में 8 घंटे धूप रहा, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज में 10 घंटे मानता हूँ, गर्मी के दिन में ज्यादा रहता है, कैलकुलेशन में आराम होगा। 10 घंटे धूप रहता है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं। तो पूरा दिन में ये पावर कितना बनाएगा, ये 1 स्क्वायर फीट में 775 वाट से 1 स्क्वायर फीट में सोलर 75 वाट पूरा दिन में पावर बनाएगा। इसको अब साइड करते हैं, समझ गए।
सोलर की जो ये है साइज के हिसाब से 15 वाट एक स्क्वायर फीट में बना सकता है। आप सिर्फ अभी समझो, बाद में कंपाइल करूंगा समझ जाओगे कि स्क्वायर फीट क्यों बोल रहा है, वाटेज क्यों बोल रहा है। अब पहले समझो, 15 वाट एक स्क्वायर फीट में बना सकता है, लेकिन सोलर की जो एफिशिएंसी है, उसकी दक्षता है पावर आउटपुट देने की, मैक्सिमम 50 से 60 वाट होता है। मैं 50 वाट पकड़ के चल रहा हूँ, मतलब 50% समझ रहा हूँ एवरेज के लिए। तो आधा ही मतलब 15 वाट पर स्क्वायर फीट उसमें लिखा है आएगा, तो इसका मतलब उसका आधा ही एक्चुअली में आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे सुबह से शाम तक चार्जिंग के बाद, तो आपको 7.5 वाट ही पड़ेगा। क्योंकि पूरा दिन बराबर धूप उस पर लगेगा नहीं, शाम को थोड़ा कम हो जाएगा, सुबह में थोड़ा कम हो जाएगा, दोपहर में 3 से 4 घंटे धूप ही है जो उसको पूरा मिलेगा, उसमें 80% 85% तक आउटपुट देगा। लेकिन बाकी टाइम में जब कम होगा ना, सुबह में थोड़ा कम रहेगा, शाम में उसके बाद ढलना शुरू हो जाएगा, 3 बजे के बाद शाम में ढलना शुरू हो जाएगा, सुबह में 12 बजे के आसपास जाके फुल पावर मिलेगा। तो सब कुछ कैलकुलेट करिएगा तो आपको लगभग 50 से 60% का ही आउटपुट मिलेगा जो लिखा है, जोड़िएगा तो ठीक है। तो समझिए कि 7.5 वाट एक स्क्वायर फीट में वो आउटपुट जिन जनरली देगा। 7.5 वाट देगा, तो मान लीजिए दिन भर में 10 घंटे धूप है, तो टोटल एक स्क्वायर फीट में 75 वाट का हमको पावर मिल गया। अब आते हैं गाड़ी की साइज पे, क्योंकि हमको सोलर तो गाड़ी पे लगाने का प्लान है अभी कि भाई गाड़ी का छत पे सोलर लगा देंगे और गाड़ी तो चलने लगेगी, उसी से बैटरी की जरूरत नहीं है, फिर बैटरी चार्जिंग की जरूरत नहीं, कहीं पे भी रख के चार्ज कर लेंगे खड़ी खड़ी। तो अब आते हैं सोलर पे। जनरली मैं एक ऑन एन एवरेज 4 व्हीलर गाड़ियों का मान के चल रहा हूँ। कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, जनरली बहुत सारी आती है, नेक्सॉन आती है, टिगोर आती है, एमजी की आती है, मे बी किया की आती है, बहुत सारी आती है, टेस्ला की आती है। तो इस सभी का जनरली आप मान के चलो 8 बाई 4 फीट छत, जनरली 1 फीट आगे 2 फीट आगे, इससे ऐसा नहीं कि 8 लिखा हो तो भाई 20 फीट का कोई छत हो जाएगा, ऐसा नहीं, 15 फीट का हो जाएगा, 8 फीट लिखा हो तो मे बी 9 या 10 हो सकता है, या 7 भी हो सकता है। तो 8 बाई 4 का उसका छत मान लेते हैं, छत पे अपने को इंस्टॉल करना है सोलर को, छत मान लेते हैं 8 फीट गुना 4 फीट का सोलर है, 8 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा सोलर है, गाड़ी का छत है। अब गाड़ी का ऐसे मत गूगल मत कर लेना कि डायमेंशन चेक करते हैं विड्थ और लेंथ, तो डायमेंशन जब चेक करेंगे तो इंजन का एरिया बहुत बाहर रहता है, आगे जो मोटर और इंजन का एरिया बहुत बाहर रहता है, तो टोटल लेंथ उसमें आपको दिखाएगा। टोटल लेंथ मतलब पूरा जो गाड़ी का जो बॉडी है ना उसका लेंथ दिखाया, तो उस लेंथ पे मत जाइएगा। गाड़ी का छत का साइज लगभग इतना ही रहता है, लगभग इतना रहता है, 8 फीट गुना 4 फीट। टोटल उसमें छत का कितना साइज हो गया स्क्वायर फीट में करेंगे तो 32 स्क्वायर फीट, गुना कर दिए दोनों को तो 32 स्क्वायर फीट हो गया। मतलब गाड़ी के ऊपर जो छत है उसमें 32 स्क्वायर फीट जगह है। अब 32 स्क्वायर फीट में जो सोलर है वो कितना पावर देगा, हम क्या बता दें, 1 स्क्वायर फीट में 7.5 वाट पावर देगा 1 घंटे में, बराबर। तो 32 स्क्वायर फीट में देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं दूसरा कैलकुलेशन किया हूँ, 7.5 वाट 32 गुना 7.5 वाट, ठीक है, 32 गुना 7.5 वाट करेंगे तो जनरली मान लेते हैं, समझ गए, हमको जो पावर मिलेगा 240 वाट मिलेगा आउटपुट। दोस्तों वीडियो पे देखिए आप यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, बताइए देखिए 32 स्क्वायर फीट किसी का गाड़ी का छत में अवेलेबल खाली जगह है, जो खाली जगह है गाड़ी के छत पे उसी पे आप सोलर डाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक 32 स्क्वायर फीट में आपको जो मैक्सिमम आउटपुट आएगा कि देखिए यहाँ पे 7.5 वाट पर स्क्वायर फीट हमको सोलर जनरेशन देगा। तो 7.5 वाट पर स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन लगा, 32 स्क्वायर फीट में पूरा सोलर बिठा दिया तो बिठेगा 32 गुना 7.5 करेंगे तो 2400 वाट, सॉरी 240 वाट, 240 वाट का उस पर सोलर आउटपुट देगा सोलर। लेकिन रियल में हम क्या बोले थे कि आधी कैपेसिटी ही आउटपुट देगा, तो हमारा जो रियल में सोलर की कैपेसिटी उस पर जो इंस्टॉल होगी वो है 480 वाट का सोलर उस पर इंस्टॉल होगा, समझ गए ना। लेकिन 480 वाट का सोलर उस पर लग जाएगा, छत पे लग जाएगा, लेकिन हमारा जो रियल पावर मिलेगा 240 वाट का ही मिलेगा आउटपुट। यदि कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 1 घंटे में 240 वाट का ही आउटपुट देगा। हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस चीज को रहने देते, रेटेड को रेटेड ही रहने दी। एक्चुअली में आपको वो वाला आउटपुट नहीं मिलने वाला, ये तो आपका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है, ठीक। तो मान लिया पूरा दिन में हमारे पास 10 घंटे, मैं 10 घंटे मान लेता हूँ, 10 घंटे धूप है पूरे दिन में, यदि 10 घंटे पूरे दिन में 10 घंटे धूप है, 10 घंटे धूप लगी है तो क्या होगा, 240 गुना 10, 240 गुना 10 इक्वल टू 2400 वाट।
मतलब क्या है, उस गाड़ी के छत पे जो इंस्टॉल होगा सोलर, पूरा दिन भर में यदि 10 घंटा धूप है तो, कम है तो कम, ज्यादा तो लगता नहीं कि होगा 10 घंटे से ज्यादा। हाँ, गर्मी में हो जाता उतना नहीं था, लेकिन ज्यादा नहीं, 10 घंटे होना एवरेज मारे 2400 वाट आपको चार्ज करेगा। अब समझिए इन चीजों को, यहां से समझिए सोलर की कैपेसिटी जो आउटपुट देने की है 7.5 वाट पर स्क्वायर फीट है। मतलब 1x1 का जो एरिया है, एक लंबाई एक चौड़ाई का जो एरिया है, उसमें यदि सोलर छोटा सा इंस्टॉल कर रहे हैं 7.5 वाट आपको आउटपुट देगा। वैसे करके हमारे पास ये क्या लिखा है, 8x4 का एरिया, 8 फीट लंबा 4 फीट, 8 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा, समझे ना। तो उसमें जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होगी 480 वाट का होगा, लेकिन उसका आधा ही अपने को आउटपुट मिलेगा। हमने बोला सोलर की कैपेसिटी का आउटपुट होता है आधा ही होता है, तो वो हमको 240 वाट 1 घंटे में पावर देगा। यदि दिन भर हमने उसको गाड़ी को धूप में रखा तो 240 वाट गुना 10 घंटे मान लेते हैं दिन में धूप लगी, तो 2400 वाट हमको आउटपुट देगा। यदि 2400 वाट आउटपुट देगा, 2400 वाट हमारे पास आउटपुट हो गया, तो हम क्या क्या कर सकते हैं दिन भर में, पूरा दिन भर चलाने चार्ज करने के बाद, तो 2400 वाट आउटपुट होगा। यदि एग्जांपल के लिए मानते हैं इस सबसे छोटे ई रिक्शा की बात करते हैं, बाकियों में तो बात ही नहीं करना, बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा टॉपिक पे टच करेंगे निकल जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने में समझ जाए। मान लेते हैं कि 1000 वाट का एक मोटर है और 20 किलोवाट 20 किलोमीटर पर आवर में सबसे छोटा ई रिक्शा 200 या 300 केजी वाला चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए 2400 वाट आउटपुट दिया, बैटरी चार्ज कर दिया 2400 वाट से, बैटरी चार्ज किया होंगे ना, क्योंकि कंटिन्यू आप देखिए 1 घंटे में कितना देगा 240 वाट, ये ले रहा 1000 वाट, मतलब डायरेक्ट सोलर से नहीं चलेगा। हाँ, ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। आप क्या सोच रहे होंगे जनरली ना लोग, इस साल बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सोलर से चलाएंगे। तो देखो भाई साहब, एज पर साइंटिफिक कैलकुलेशन मैं जो जानता हूँ, अरे रियल में यही है, मैं जो जानता हूँ वही रियल है, मैंने पूरा R&D करके, या फिर मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है पहले से, और मैं दिन भर इन्हीं चीज़ों पे काम करता रहता, इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। तो देखिए छत पे जो आप सोलर की कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे 240 वाट आपका आउटपुट मैक्सिमम आएगा। 240 वाट पूरा दिन का कैलकुलेशन के हिसाब से ऑन एन एवरेज तो 260 भी आ सकता है दोपहर में। मैं एग्जांपल के बोले 12 बजे से या 11 बजे से 3 बजे तक या 2 बजे तक आपको हो सकता है 280 वाट आउटपुट रहे, और उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है और कम हो जाए, उसके बाद 100 वाट हो जाए, 50 वाट हो जाए, 40 वाट हो जाए, घटते घटते धूप कम होगी तो ऐसे ही होगा। तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज मानते हैं 240 वाट अपना आउटपुट 1 घंटे में, जिस घंटे में हमको गाड़ी चलाने की जरूरत है उस घंटे में दे रहा है। आप सोचिए कि ये मोटर 1000 वाट का है और उसको 240 वाट उसको पावर दीजिएगा, तो क्या ये चल पाएगा गाड़ी को लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसको जितना खाने की कैपेसिटी है उतना तो कम से कम दीजिए। 1000 वाट का है नहीं तो 500 वाट तो आपको देना पड़ेगा, आधा तो कम से कम दीजिए कि थोड़ा तो ताकत लगाए, बिना कोई आदमी उठाए थोड़ा तो धक्का मार सके। हम दे रहे हैं उसको 240 वोल्ट मोटर, सबसे छोटा 1000 वाट का। आपको बाइक जो आती है नहीं बाइक, उसमें भी 1500 वाट का मोटर रहता है, और ये तो फिर भी ई रिक्शा सबसे कम बार। अब आप कंसीडर सोचो, सपना भी आप देख सकते हैं क्या 240 वाट के सोलर से आप 1000 वाट का मोटर चला सकते हैं? नहीं चल सकता है। अब वही सोचिए ईवी जो बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, नेक्सॉन, टिगोर, मैं, ये सब अलग अलग गाड़ियां बहुत सारी, टेस्ला वेस्ला जो भी आ रही है, उसमें यदि सोलर लगा दिए तो 12000 वाट का मोटर है। मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, अच्छी गाड़ियों में ज्यादा पावर की मोटर रहेगी, मिनिमम 12000 वाट का मोटर है। 1 घंटे में इसको 12000 वाट पावर चाहिए, लेकिन हमारे पास जनरेशन क्या है 240 वाट। क्या 240 वाट के सोलर से 12000 वाट का मोटर चलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कॉन्सेप्ट हुआ कि डायरेक्ट सोलर से ईवी को नहीं चलाया जा सकता। पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि छत पे लगे हुए सोलर से चलाया, जमीन पे लगाए चलेगा, लेकिन जो छत पे जो जितनी जगह होती है उस हिसाब से जो सोलर की आउटपुट है, तो वो गाड़ी को डायरेक्ट छत पे जो सोलर लगा है उससे नहीं चलाया जा सकता। पहला कंडीशन, छत पे जो लगा हुआ सोलर है उससे गाड़ी नहीं चल सकती डायरेक्ट। अब एक और दूसरा ऑप्शन है कि हम बैटरी चार्ज करके चलाएंगे, ये एक ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन में क्या होगा, हम पूरा दिन बैटरी दिन भर चार्ज किया, एग्जांपल के लिए दिन 1 घंटे में चार्ज किया तो बिल्कुल नहीं चलेगा। चलेगा 240 वाट किए हैं तो बैटरी में चार्जिंग रहेगा 240 वाट के हिसाब से कितना देर चलेगा, ये 10 मिनट चलेगा, 10 से 12 मिनट चलेगा। 240 वाट हम किसी बैटरी को चार्ज किया, उसके बाद गाड़ी को चलाएं तो ये 10 से 12 मिनट चलेगा। 10 से 12 मिनट मतलब कितना दूर जाएगा, 20 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है। सबसे छोटी गाड़ी को कंसीडर कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी को कंसीडर करने का ऑप्शन ही नहीं बनता। 20 किलोमीटर का मान लें कि बटा 4 कर दे तो मतलब लगभग ये 4 किलोमीटर
ऑन एन एवरेज मान लें 4 से 5 किलोमीटर जाएगा, 4 किलोमीटर पकड़िए, तो क्या 1 घंटे इस सबसे छोटे रिक्शा 1 किलोवाट के मोटर में ये वाला सोलर इंस्टॉल है, तो 1 घंटा चार्ज करने के बाद, 1 घंटा धूप में मरने के बाद वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा। समझ गए? पूरा दिन भर चार्ज करेंगे, मान लीजिए 2400 वाट है, 2400 वाट है, पूरा दिन भर चार्ज करेंगे तो कितना दूर जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये वाला जाएगा आपको 2400 वाट है, मतलब 25 किलोमीटर, 20 दूनी 40, 50 किलोमीटर जाएगा, बराबर है। ये वाली गाड़ी आपको पूरा दिन भर चार्ज करेंगे तो 50 किलोमीटर जाएगा, और ये वाला गाड़ी आपको क्योंकि वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है इसमें, ये गाड़ी आपको 25 किलोमीटर जाएगा। कैलकुलेशन समझिए, ऐसे है कि देखिए ये गाड़ी क्या है, 2000 वाट का मोटर है, तो 1 घंटे में 2000 वाट खा जाएगा, तो 1.5 घंटा में आपको 2400 वाट खत्म कर देगा। हालांकि 2500 वाट हम कर दिए तो 1.5 घंटा चलेगा, 1.5 घंटा में 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएगा, 1.5 घंटा में 25 किलोमीटर जाएगा। अब ये गाड़ी को कंसीडर करिए, अपने को यही दिमाग चल रहा है ना। ई रिक्शा तो चलो मैंने समझाने के लिए बताया क्योंकि वहां पे दिमाग चलेगा। 12000 वाट का मोटर लगा है और 2400 वाट हमने बैटरी में चार्जिंग दिया है, तो कितना दूर चलेगा आप सोचो। 2400 वाट, 12000 वाट का मोटर है, 12000 वाट डिवाइडेड बाय 2400 करेंगे, हमको तो लगता है बिल्कुल कम चलेगा भाई, सही है ना। 12 दूनी 24, 12 कम 12, 10/2, 5 किलोमीटर पूरा दिन भर इस गाड़ी में जो बैटरी लगी है उसको चार्ज करेंगे तो 5 किलोमीटर, ये आइडियल 5 किलोमीटर है। और भी लॉसेस होते हैं, हो सकता है 3 किलोमीटर चले, सब में ये कम होगा, 50 की जगह हो सकता है 40 चले, 25 की जगह हो सकता है 20 चले, ये आइडियल है, आइडियल हो सकता है। और भी लॉसेस रहती है ना, पावर लॉसेस रहेंगे, कहीं इलेक्ट्रिक हॉर्न बजा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, हो सकता है गाड़ी का वजन थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा कम हो, कहीं कचड़े में फंसी हो, कहीं गाड़ी ऊपर नीचे ढलान उतरन पे हो, तो उस केस में थोड़ा बैटरी ज्यादा खाएगा। तो आप ऑन एन एवरेज मानिए ये मात्र दिन भर चार्ज होने के बाद 5 किलोमीटर चलेगा। लेकिन मान लेते 1 घंटा हमने चार्ज किया, 1 घंटा में हमारा क्या है 240 वोल्ट, इसकी बात कर रहे हैं, बड़ी वाली गाड़ी जो हमारी ईवी रियल में जो ईवी बन के आती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। 12000 वाट 1 घंटा की चार्जिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, 240 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 240, 1 मिनट, 1 घंटे की चार्जिंग में 240/12.5, आधा किलोमीटर चलेगा, 0.5 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आधा किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा में चार्ज किए तो आधा किलोमीटर चलेगा, समझ गए। कुछ नहीं, मतलब सोलर लगा के एक बेनिफिट ये हो सकता है, छत पे होना चाहिए। मेरा कहना है कि 3 चीजें मैं बोलता हूँ, ओवरऑल आपको कन्फिगरेशन निकाले तो 3 चीजें बोल सकते हैं इसमें। पहली बात तो सोलर से डायरेक्ट गाड़ी नहीं चलाई जा सकती है, ये तो बिल्कुल साइड दिमाग में कर लीजिए। दूसरी बात, चलाई जा सकती है बैटरी चार्ज करके, लेकिन बैटरी चार्ज करके उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहा कि चार्जिंग वाला सिस्टम ही बंद कर देते, सोलर से ही चार्ज होगा, ये भी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ उस केस में हो सकता है जबकि आप कहीं पे फंस गए और चार्जिंग का कोई ऑप्शन है नहीं, दिन में कहीं फंस गया तो यदि 2-4 घंटे 5 घंटे खड़ा करके हम चार्ज किया कुछ दूर जा सकते हैं, उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं अलग से सोलर को। बाकी इसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं है कि आप उसको सोलर को गाड़ियों में छत के ऊपर लगा और चलाएं। एक ही सोल्यूशन गाड़ी की छत पे लगा रहेगा, तो आपको थोड़ा देर मतलब कि 2 घंटे चार्ज करिए इन गाड़ियों के लिए, तो आपको थोड़ा 2-4 किलोमीटर ऐसा कुछ है, ये जैसे है ना ये 1-2 किलोमीटर ऐसे चलेगा, 2-3 किलोमीटर घंटे में चलेगा चार्ज होने के बाद, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी फुल्ली की सोलर से ही गाड़ी चलाएंगे या सोलर से ही चार्ज करके चलाएंगे, दोनों केस में पॉसिबल नहीं है ये भी, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा खाता है गाड़ियों का मोटर, और सोलर का जनरेशन वो बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, हमको लगा ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया कि सोलर से गाड़ी चलाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या सोलर से चल सकता है या नहीं, आपको बेहतर मैं समझाने की कोशिश किया। आप हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे वीडियो में इस टॉपिक को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल से जाने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।